इस कथा से सीख मिलती है कि कभी भी अगर कोई कार्य भगवान के लिए करते हैं तो ये नहीं कहना चाहिए कि मैंने किया है, मैंने किया है। दशानन ने महल बनवाया, कम से कम 50 बार बाबा से कह दिया कि मैंने महल बनवाया, मैंने महल बनवाया। जहाँ मैं आ गई वो किसी काम की नहीं है। और बाबा के लिए आप कौन होते हो, क्या करने वाले हो? कुछ नहीं हो आप। और सत्यता यह है कि बाबा लेता उसी का ही है साहब जिसका लेना होता है, भाग्यवान होता है। नहीं ऐरे गहरे लत्तू फेरे एक से एक पूंजीपति पड़ा है, बाबा को किसी काम का नहीं है। दशानन रावण ने क्या किया? सोने का महल बना दिया। सोने का महल समझते हो? आजकल पत्थर का बनाना भारी पड़ जाता है, लेकिन उसके लिए मैंने काम खराब कर दिया और महल लेकर के जाना पड़ा। जब दशानन रावण इस महल को बना रहा था तो बाबा ने कहा था, बोले नंदी को साथ में लो आप, कोई जरूरत पड़े आप नंदी से बोल देना, वो सहायता कर देगा। लेकिन दशानन रावण को अभिमान इसी बात का था साहब कि बाबा ने उनको महान भक्त कहा था कि तुझ जैसा महान भक्त मेरा भविष्य में कोई होगा नहीं और ना ही हुआ। दशानन रावण कहता है कि यहाँ महल अच्छा रहेगा कैलाश पर्वत पर। नंदी बोलता, बोले नहीं नहीं यहाँ ठीक नहीं है, ये तो बाबा का आने जाने का रास्ता है। दशानन रावण को बड़ा बुरा लगे जब नंदी बीच में बोल जाए तो। नंदी कहता है, बोले यहाँ बना लो दशानन, ये अच्छी जगह है। दशानन बोलता है, तू बताएगा मुझे कि कहाँ बनाना है मुझे महल? बंदर की तरह तू उछल कूद कर रहा है। कहते नंदी को बड़ा बुरा लगा उसका बोलना और श्राप दे दिया। बोले क्या मुझे बंदर बंदर कह रहा है बार बार? में जिस महल में तू बना रहा है उसे एक दिन बंदर ही जलाएगा। और उसी महल में दशानन रहने लगा, जिसे हम जानते हैं सोने का महल, लंका नगरी का नाम। और एक बानर गया था साहब, और बानर कोई साधारण नहीं था। पहले नंबर तो संत है, हनुमान जी जैसा संत नहीं है। और पहुंच गए थे लंका नगरी में। राम जी ने सिर्फ इतना कहा था कि पता लगा करके आओ कि जानकी कहाँ है। रात्रि में आकर के अशोक वाटिका में माता जानकी थी। उनके पास में एक विभीषण की पुत्री जिसका नाम था त्रिजटा बात कर रहे थे। और रात्रि में हनुमान जी जाकर के बैठ के छोटा सा रूप लेकर के बानर का वृक्ष पर, उसी वृक्ष पर जिसके नीचे माता जानकी और त्रिजटा बैठी हैं, आपस में बात चल रही है। त्रिजटा कह रही है, बोले पता है मैया, आज मैंने एक सपना देखा। और सपना क्या देखा है कि इस लंका में कोई बानर आया है। हनुमान जी कह रहे सपना क्या देखा है? हकीकत बात है, मैं तो आया ही। और उसने पूरी लंका नगरी को जला करके तहस नहस कर दिया। हनुमान जी कह रहे ये तो मुझसे रामचंद्र जी ने कहा ही नहीं था कि नगरी भी जलानी है। पर हो सकता है रामचंद्र जी व्हाट्सएप पर मैसेज कर रहे हैं। हाँ, आज के समय का उसको व्हाट्सएप मैसेज ही समझो। बोले हो सकता है मैसेज दे रहे हैं त्रिजटा के मुख से, लंका भी जलानी है हमको। माता जानकी से भेंट हुई हनुमान जी की, पहचान स्वरूप वो मुद्रिका दिखाई और चूड़ामणि लेकर के माता जानकी की हनुमान जी वहां से चलने लगे। फिर ध्यान आया, बोले वो मैसेज भी तो पूरा करना है, कैसे करूं? हाँ करके बोले मैया एक बात कहूं? बोले कहो बेटा। भूख लगी है बड़ी तेज। बोले यहाँ तो कुछ खाने पीने की व्यवस्था भी नहीं है। बोले इसमें बगीचा सुंदर सुंदर फल लग रहे हैं। बोले ना बेटा उसमें मत जाना, उसमें मत जाना। क्यों? बोले यहाँ एक से एक भयंकर राक्षस रहता है, तेरा नाश्ता कर जाएगा कोई पकड़ करके। हनुमान जी बोले वाह मैया,
हमारा नाश्ता और कोई कर जाए, भैया हम कोई साधारण वानर नहीं है, साधारण बंदर नहीं है। तो कैसे बंदर हो तुम? जब हनुमान जी ने अपना स्वरूप दिखाया था, कनक भूधराकार शरीरा समर भयंकर अति रणधीरा, विकराल स्वरूप। और माता ने जब इस स्वरूप को देखा हनुमान जी का, माता भी हाथ जोड़ करके कहती है कि अजर अमर सुत गुण देवी, यानी उनको इस रूप को ही देख करके अजर अमर होने का वरदान दे दिया माता जाने। हाँ बेटा मैंने देख लिया स्वरूप, अब छोटे हो जाओ, छोटे हो जाओ। हनुमान जी फिर छोटे हो गए, अब मैं कुछ फल ले लूं? बोले हाँ बेटा, जाकर के आराम से फल खाओ, और हाँ वृक्ष से तोड़ करके मत खाना, नीचे जमीन में पड़े हो उनको खाना लेकर के। हनुमान जी बोले जैसी आज्ञा मैया। अब अशोक वाटिका में प्रवेश करके हनुमान जी पूरी अशोक वाटिका छान मारी, लेकिन जमीन में एक भी फल नहीं मिला। मैया ने मना किया। उन्होंने क्या लीला की हनुमान जी ने कि अपनी पूंछ से पेड़ को बांधा और एकदम से झकझोर देते हिला देते सारे फल नीचे। फल तो एक तो खाया, उन्होंने पेड़ उखाड़ना प्रारंभ कर दिया। जो अशोक वाटिका के रखवाले थे उन्होंने देखा कि कोई बानर आया है, वृक्षों को इस तरीके से हिला करके फलों का नाश कर रहा है, यहाँ तक कि वृक्षों को तोड़ रहा है। उस बानर को भगाने के लिए आए तो कोई साधारण बानर थोड़ी था, एक पूंछ का मारे तो निकलने वहां से। कहते हैं और भी लोगों ने आवाज लगाई, बोले कोई उत्पाती बंदर आया है, वाटिका को उजाड़ रहा है। हनुमान जी पकड़ पकड़ कर जैसे पास में आता है तो हल्का मार देते हैं, मरे नहीं तो चुपचाप बैठ जाए, काम करने लायक रहनी ऐसी स्थिति करी। इकट्ठे कर दिए सारे अशोक वाटिका। हनुमान जी ने जैसे देखा सब लाइन बाई लाइन बैठे थे। बोले बैठे क्यों तुम? बोले तो क्या करें, डर के मारे। बोले क्या करें तो? बोले हम हैं राम भगत और हमको केवल कीर्तन अच्छा लगता है अपने प्रभु के नाम। तो आप भी मेरे साथ में कीर्तन गाओ, कल्याण हो जाएगा। बोले कैसे गाया? बोले आगे आगे मैं गाऊंगा, पीछे पीछे तुम गाना। तो आइए उसी अशोक वाटिका का वो दृश्य है, उसी पर चलते हैं। आप भी हमारे साथ में भगवान का कीर्तन करें। टोलियां बना दी हनुमान जी ने, बीच में स्वयं खड़े हो गए और ताली बजाते हुए कीर्तन गाते हैं। कैसा? श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, ओ श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, ओ श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, ओ श्री राम जय राम जय जय राम। लोगों को लंका नगरी में राम नाम की धुन सुनाई दी, जाप सुनाई दिया, दौड़ करके आए। बोले ये हो क्या रहा है? देखे तो बानर और बीच में खड़ा है और सब भजन कर रहे हैं राम नाम का। हनुमान जी को पकड़ने के लिए दौड़े तो हनुमान जी इतना मारे कि वो मरे है नहीं, चुपचाप बैठ जाए, हल्का सा मारा और वही बैठ जाए। बैठा गया कीर्तन का श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, ओ श्री राम जय राम जय जय राम।
निकल करके आए, जो कार्यकर्ता लगे हुए थे। कहते हैं भगवान नाम का स्मरण वही करता है जिसके पुण्य उदय होते, राक्षस कभी नहीं करते। जिनके कृपा नहीं होती, जब हनुमान जी कीर्तन जपवा रहे हैं, भगवान का राम का नाम उच्चारण करवा रहे हैं, लेकिन लोग नहीं करते। हनुमान जी को मारने के लिए झपटते हैं, तो हनुमान जी क्या करते हैं पता है? दो राक्षसों को पकड़ लिया, दो को पकड़ लिया, आपस में पकड़ करके रगड़ दिया, शकल को, मुंह को, बता बिल्कुल जैसे आरसी रोड ऐसा कर दिया। कछु मारे से कछु मारते सी, कछु मिले सीधर दूर, कछु पुनि जाए पुकारे, प्रभु मर कट बल पकड़ करके रगड़ देते हैं और वहीं छोड़ देते हैं। अक्षय कुमार जो दशहरा रावण के बड़े बेटे थे, वो आए, एक ही प्रहार से उद्धार कर दिया उसका। छोटा बेटा आया मेघनाथ, अपनी मर्जी से बंध गए और पहुंच गए साहब रावण के दरबार में। सभा में संशोधन करके फैसला हुआ, बोले बानर में सबसे ज्यादा पूंछ प्यारी होती है, अपनी इसी पूंछ को जला डालो। कैसे? बोले इस पर कपड़ा लपेटो, तेल डालो और आग लगा दो। हनुमान जी ने बड़ी सुंदर लीला की। कहते हैं कपड़ा लपेट रहे हैं नगरवासी, जैसे ही पूंछ पूरी लपेटने के लिए आते, हनुमान जी थोड़ी सी बढ़ा देते हैं। अरे लाओ थोड़ी और रह गई है। कहते नगर का जितना कपड़ा था पुराना सब लपेट दिया। बोले अब लगा दो आग। बोले अब नहीं, अभी तो और रह गई है कुछ, कपड़ा लाओ। बोले पुराने कपड़ा खत्म। बोले नया नया लेकर के आओ। नए नए कपड़े आए, उसको लपेट दिया और फिर कहते उस पर तेल डाल के नगर में जितना भी तेल था सब डाल दिया। बोले और लाओ। बोले तेल खत्म। बोले घी लेकर के आओ। घी लगा दिया। कहते हैं रहा नगर वसन घृत तेला, पाटी पूछ की में कभी तेला। हनुमान जी ने ऐसा खेल किया कि पूछ बढ़ते बढ़ते पूरी लंका नगरी की गलियों में होकर के निकल करके वापस आ गई। इतनी पूछ बढ़ाई और उस पूछ में जब आग लगाई तो हनुमान जी तो चाहते ही ये थे, तुरंत पूछ को छोटा किया और छलांग मार करके छत और इस छत पे जा करके उस छत पे पहुंच गए और घर घर में जा करके आग लगाए। नगर के लोगों में हाहाकार मच गई। नगर के लोगों में हाहाकार मच गई और आवाज आने लगी, ओ सोने की लंका जलाए गयो रे, एक छोटा सोपान। सोने की लंका जलाए गयो रे, एक छोटा सोपान। सोने की लंका जलाए गयो रे, एक छोटा सोपान। सोने की लंका जलाए गयो रे, एक छोटा सोपान। छोटो सोपान, छोटो सोपान एक नन्नो सोपान। 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 सोने की लंका जलाए गयो रे, छोटो सोपान। सोने की लंका जलाए गयो रे, छोटो सोपान। कहते एक छोटे से नन्हे से बालक ने पूरी सोने की लंका जला दी। उस लंका नगरी में एक घर बचा हुआ था, वो था केवल राम भगत विभीषण। जो राम की शरण लेता है उसका बाल विवाह का नहीं होता, और जो राम से वैर करता है वो शिव के प्रकोप से भी नहीं बचता। शिव के प्रकोप से वो बच नहीं सकता। इधर जब माता जानकी को पता चला कि उस बानर की पूंछ में आग लगी, माता पार्वती माता जानकी को घबराहट होने लगी। बोले ये क्या हुआ? इतना विशाल शरीर उसका देखा मैंने,
और इन्होंने पकड़ करके सहज आग लगा दी। अग्नि भगवान से प्रार्थना करके, हे अग्नि भगवान आप शीतल हो जाएं, अपना स्वभाव ठंडा कर ले, शीतल कर ले। इतने नहीं हनुमान जी सामने, अरे तुम यहाँ, मैंने तो सुना था पूछ में आग लगाई। बोले तो हुआ क्या? उन्होंने हमारी पूछ में आग लगाई, हमने उनके घरों में आग लगा डाली। पूछ का मतलब क्या है? पूछ का मतलब होता है प्रतिष्ठा। प्रतिष्ठा यानी सम्मान। अगर कोई राम भक्त भगवान भक्तों के सम्मान को ठेस पहुंचाता है तो वो जल करके स्वयं भस्म हो जाता है। दशानन रावण की सोने की लंका जल करके नष्ट हो गई।